परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरुमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनु मनु मंजु मुकुल मल हरिणी किए तिलक गुण गण बस करनी उघरहि विमल बिलोचन ही के उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जई थानिक आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु बड़े भाग उरे आवे जासु। राम भगत अनुपम सुख मूला मिले जो संत हुए मूला। वास्तव में ईश्वर की भक्ति तभी मिलती है जब हमें अनुकूल संत मिलते हैं। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु बड़े भाग उड़ावे जासु। आत्मा का ज्ञान जिसके अंदर पहुंच जाता है वास्तव में वो कृतार्थ हो जाता है। कोट नाम संसार में जासे मुक्त न होए आद नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। कोट नाम संसार में उस अनामी के परमात्मा के अनंत नाम रखे गए हैं और वास्तव में ईश्वर का कोई नाम नहीं है। इसलिए कहा कोट नाम संसार में जासे मुक्त न होए आद नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। आद नाम जो गुप्त कौन सा है? ये है स्वयं आत्मा जो चेतन सत्ता है, सबके अंदर है। चलने वाले, फिरने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, स्थावर जंगम सभी के अंदर जो चेतन सत्ता है उस चेतन सत्ता का जो रूप है, जो चेतन सत्ता का स्वरूप है, जिसके लिए वेद में कहा एक स्वरूपा वेद निरूपा निजानंद निरुपाद रूपा, कि जिस प्रकार से सोने के जितने आभूषण बने होते हैं उन सब आभूषणों का मूल केवल सोना होता है। इसी तरह से संसार में जितने जीवधारी हैं, जितनी चेतनता है, उस सबका मूल परमात्मा है, ईश्वर है। वही एक चेतन देव हर घट में जो हर घट में उजाला किए हैं। सबई रूप गुरुदेव तुम्हारे तुमसे नाई है कोई न्यारे। गुरु से कोई अलग नहीं, सबई रूप गुरुदेव तुम्हारे तुमसे नहीं कोई न्यारे। हर घट व्यापक साइया सोनी सेज में कोई बलिहारी बाघट की जागट प्रगट होए। जिस शरीर में वो नाम प्रकट हो जाता है वास्तव में उस घट की बलिहारी होती है और उसी को संत कहा जाता है। जैसे दूध में घी, गन्ने में गुड़, फूल में गंध, चकमक में आग, ये सब विद्यमान रहने पर भी लेकिन युक्ति होने के साथ ही दूध से घी बनता है, मेहंदी से लाली बनती है, गन्ने से गुड़ बनता है। इसी तरह से हमारे आपके अंदर सबके अंदर चेतन सत्ता परमात्मा की चेतनता है, शक्ति है, बल है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठते, संसार के सारे काम करते हैं। लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं जानते हैं। हमारा उस बल का प्रयोग कहाँ होता है? वृत्ति के नीचे बल का प्रयोग होता है। इसमें 9 द्वार हुई है इसी शरीर में। संत महापुरुषों ने अपने अंदर खोजा, जिन्होंने अपने अंदर खोजा, वास्तव में जिसने अपने अंदर जान लिया उसने सर्वव्यापी परमात्मा को जान लिया।
और जिसने अपने अंदर नहीं जान पाया वो सर्वव्यापी परमात्मा की बात तो करते रहे लेकिन जान नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है कि जो जान जाता है वो वही हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो इसको जान जाता है इस रहस्य को, यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जाने से रघुपति कृपा सपने वो न हो। जो इसको जान जाता है स्वप्न में भी उसके पास मोह नहीं रहता। मोह का मतलब उसके पांचों विकार खत्म होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वास्तव में वही संत है, जिसको कहा है चौथे पद बसे सोई साधु। जो चौथे पद पर बसता है, चौथा पद कौन सा है कि जो हमारी भ्रक्ति के ऊपर का स्थान है, भ्रक्ति के नीचे का स्थान इंद्रियों का क्षेत्र है, भव सागर है, और भ्रक्ति के ऊपर का क्षेत्र ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है। इसकी जो यात्रा करता है, जो अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करके वहां स्थापित कर देता है, वास्तव में वही कृतार्थ हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद प्रवेश करते हैं। जीवन का जो राज है, जीवन का जो रहस्य है, इसको वास्तव में सत्संग से ही समझा जाता है कि समीप से समीप कितने समीप है। जैसे चींटी चढ़ती है किसी के शरीर पर और वो जान जाता है कि चींटी चढ़ गई। कहीं शरीर में खुजली बचती है तो जान जाते हैं खुजली हो रही है। जिस प्रकार से शरीर में प्राण है कि हर जगह की अगर कोई दिक्कत होती तो प्राण जान जाता है कि यहाँ पर ये है, इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है। उसके बारे में वेद में कहा है यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे। परमात्मा जिस तरह से इस शरीर में है उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में खोज करने के पहले हमें खोज करना चाहिए अपने अंदर, जो हमारे आपके सबके अंदर है, जो पशु पक्षी जीव जंतु में है, जो सबको सम्मति देता है। अगर कहीं गाय हो, गाय हो या जानवर हो, अगर कहीं नाला पड़ जाता है तो वो भी बचा के निकलते हैं। इसलिए जो सबको चेतनता देता है, सबको बता रहा है ये संत है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करने जाता है, गलत सोचता है, तो उसका अंतर्यामी कहता है कि तुम गलत सोचते हो। भूल क्या है कि उस अंतर्यामी की हमारी पहचान नहीं है, और जिसको उस अंतर्यामी की पहचान हो जाती है उसके लिए कहा जाता है कि जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर यार की। उसका राम, उसका परमात्मा उसके साथ होता है। इसी को नगरी भगवान ने कहा, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी ने, कि मुझे अपने सर के ऊपर समझना, मैं तुम्हारे अंग संग समझूं। जो अंग संग समझता है उसके लिए कहा ऐसा नाम अगाध है, अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। कि ये ऐसा है कि हद जीवों से दूर है और बेहदियों के तीर। 8 मिनट आ गए। हद जीव वो है, हद हद चले से मानवा बेहद चले के साथ, हद बेहद दोनों तजे तिल को मतो अगाध। चारा पील पील कर जो पहुंचावत रो, दूलन ऐसे नाम की नहीं चाहिए खोज। दूलन दास जी कहते हैं ऐसे नाम की खोज करना चाहिए जो चींटी से लेकर के हाथी तक को भोजन कराता है। नाम क्या है? हमारे आपके सबके अंदर व्यापने वाली जो चेतन सत्ता है उसी को नाम कहा जाता है। जो उस नाम को जान जाता है, जो अपनी आत्मा को जान जाता है, वो सर्वव्यापी परमात्मा को जान जाता है। आत्मज्ञान के बारे में कहा जाता है कि जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है उसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। इसलिए जो सत्संग होते हैं, भागवत कल हुई थी, भागवत आज भी हुई, और भागवत जो हो रही है उसका एक ही लक्ष्य है। भागवत कब लिखी गई, भागवत कब कही गई, उसका एक समय था कि राजा परीक्षित को जब ये श्राप लग गया था, राजा परीक्षित को श्राप लग गया था कि
उनको 7वें दिन सर्प